लंगड़ाती हुई गधा। कृष्णापुर नामक गांव में एक कपड़ों के व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। वह रोज गधे के ऊपर ही कपड़ों की पोटली बांधकर पूरा गांव में घूमते हुए कपड़े बेचता था। वह गधा भी कितना भी बार उठा लेता। ऐसे सुबह से शाम तक मेहनत करने पर अच्छे लाभ आते। उसके व्यापार की अच्छी सी वृद्धि करने वाली गधा तो उसे बहुत पसंद थी, इसीलिए उसे बहुत ध्यान से रखता था। एक बार व्यापारी को भारी रकम से कपड़े खरीदने के लिए विदेश जाना पड़ा। उसी समय में गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचने के लिए और साथ ही साथ गधे की देखभाल करने के लिए एक आदमी को काम पर रख लिया। सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपकर व्यापारी विदेश चला गया। कुछ सालों बाद लौट आने वाला व्यापारी अपने गधे को लंगड़ाते हुए चलना देखा। वह अपने पसंदीदा गधे को ऐसे लंगड़ाती हुई चलता नहीं देख पाया। काम वाले को पूछने पर भी उस विषय में उसे कुछ नहीं पता करके कहा। फिर वह व्यापारी ने उस गधे को बहुत सारे चिकित्सकों को दिखाया, फिर भी कुछ फायदा नहीं मिला। गधे को देखने वाला कोई भी वह क्यों ऐसे लंगड़ाती हुई चल रही है इसका कारण नहीं बता पाया। ऐसे कुछ समय बीतने के बाद उस गांव में एक साधु आया। महाज्ञानी साधु उसकी गधा क्यों लंगड़ा रही है कारण बोलेंगे करके विश्वास करके उनके पास गधे के साथ गया। पूरे विषय जानने वाला साधु इस गधे की देखभाल करने वाले को इधर ले आओ करके कहा। तब तुरंत व्यापारी ने काम वाले को बुलवाया। काम वाले को आते देख, सज्जन, तुम्हारे गधे को ये लंगड़ापन किसी भी रोग से नहीं आया, बल्कि उसे देखो, वह लंगड़ा है। उसके साथ रहने वाले को ये गधा बहुत ध्यान देकर उसके जैसे ही करने पर लंगड़ी हुई। बोलते हुए विवरण दिया। हमारे आसपास के रहने वालों का प्रभाव हम पर ही ज्यादा पड़ता है। अगर हमेशा के लिए उसकी लंगड़ापन को दूर करना है तो पहले उस काम वाले आदमी को बदलना होगा। व्यापारी उनकी सारी बातें मानते हुए तुरंत काम वाले को दूसरी जिम्मेदारियां सौंपकर उस गधे पर कपड़े रखकर घर घर घूमकर वही बेचने लगा। कुछ सालों बाद मालिक को देखकर गधा भी पहले जैसे ठीक से चलने लगी। इस कहानी की सीख है कि हमारे आसपास रहने वालों का प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है। कौवे की अच्छाई। एक बार एक जंगल में एक पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत अच्छा था। उस पेड़ के बिल में एक बिल्ली रहती थी। उसकी अच्छाई की वजह से बिल्ली उससे दोस्ती करना चाहती थी। वो दोनों दोस्त बनकर मिलजुल कर खाने की तलाश करने लगे। जो भी मिलता वो उसमें मिल बांट कर खाते थे। रोज कौवा एक हिरन को देखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता था। वो हिरन के पास जाकर उससे कहने लगा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हिरन उसकी बात सुनकर हंसी और उससे कहने लगी, दोस्ती, मैं बहुत खूबसूरत और चंचल हूँ, तुम बदसूरत और काले हो। तुम जैसे गंदे प्राणी से मैं दोस्ती, छी, मैं कभी नहीं करूँगी। ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी। हिरन की ये बात सुनकर कौवे को दुख हुआ और वो वहाँ से उड़कर अपने पेड़ पर उदास जा बैठा। बिल्ली अपने दोस्त को परेशान देखकर कहने लगी, क्या हुआ दोस्त, तुम उदास क्यों हो? कौवा उसे सारा हाल सुनाने लगा। कौवे की ये बात सुनकर बिल्ली ने कहा, दोस्त, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो परेशान क्यों होते हो? मेरे साथ समय बिताओ। अगले दिन रोज की तरह हिरन वहाँ घास चरने आई। उसे घास चरते देखकर एक शिकारी ने उस पर निशाना लगाया। हिरन ने उसे नहीं देखा और वो खा रही थी, लेकिन दूर बैठकर कौवा पेड़ पर से ये सब कुछ देख रहा था। उसे पता चल गया था कि हिरन की जान को खतरा है। वो तुरंत पेड़ पर से उड़ा और शिकारी को चोंच मारकर भाग गया। निशाना चूक गया और वो तीर झाड़ियों में चला गया। इस आवाज से हिरन डरकर भाग गई। कुछ दिन बाद
वहाँ एक मक्कार लोमड़ी आई। मोटी ताजी हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो धीरे धीरे उसके शिकार करना चाहती थी। हिरन की जान को खतरे में देखकर कौवा अपने दोस्तों को लेकर उस लोमड़ी पर हमला करने लगा। लोमड़ी को कौवों की मार से दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। ये आवाज सुनकर हिरन वहां से भाग गई। कुछ दूर खड़े बिल्ली ये सब देख रही थी और उसने कौवे की तारीफ की। कुछ दिन बाद जब वो हिरन से मिली, वो हिरन को सब कुछ सुनाने लगी। तभी वहां पर कौवा आया और हिरन से कहने लगा, इस जंगल में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। कौन सा खतरा कब कहां से आ जाए पता नहीं। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ये सारी बात सुनकर हिरन ने कहा, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती थी और मैं अपने घमंड में तुम्हारी बेइज्जती करती रही। तुमने वो सारी बातें भूलकर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुमने मुझे सिखाया कि अच्छी सूरत हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए। वो कौवे से माफी मांगने लगी और इस दिन के बाद वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ मिलजुल कर जंगल में रहने लगे। पानी से चलने वाली गाड़ी। विशाल को गाड़ियाँ बहुत पसंद थी। उसके दोस्तों की तरह उसे भी गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। वो बहुत तेज गाड़ी चलाना पसंद करता था। उसके पिता पुलिस में काम करते थे। विशाल बहुत भोला था, इसीलिए वो उसे ज्यादा जेब खर्ची नहीं देते थे। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और लाड़ भी करती थी, इसीलिए पिता से छुपाकर जरूरत पड़ने पर उसे पैसे दे देती थी। वो उन पैसों को जमा करके एक गाड़ी खरीदना चाहता था। वो पुरानी गाड़ी ही सही, लेकिन एक गाड़ी लेना चाहता था। जब उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए तो वो एक बड़ी गाड़ी की दुकान को गया और वहाँ उसे सेल में अच्छी महंगी और खूबसूरत गाड़ियाँ दिखाई दी। एक से एक बढ़कर खूबसूरत गाड़ियाँ और जबरदस्त गाड़ियाँ वहाँ रखी हुई थी। उस दुकान में काम करने वाले हर गाड़ी की तारीफ ही कर रहे थे। तब एक काम वाले ने कहा, ये गाड़ी सबसे ज्यादा माइलेज देती है। दूसरे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी की स्पीड सबसे ज्यादा है। तीसरे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी पूरे देश में सबसे अच्छी गाड़ी है। विशाल की मासूमियत को देखकर चौथे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी तो सबसे अलग है, ये पानी से चलती है। विशाल को उसकी ये बात बहुत आकर्षित लगी और वो उससे पूछने लगा, क्या ये पानी से चलती है? अरे वाह! वो विशाल को उस गाड़ी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा। वो उस गाड़ी से बहुत खुश हुआ और उसने उसे खरीद लिया। दूसरे दिन जब उसके पिता ने गाड़ी देखी तो वो पूछने लगे कि वो गाड़ी किसकी है। तब उसने जवाब दिया, ये गाड़ी मेरी ही है, कल ही खरीदी थी। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये पानी से चलती है। उसकी बातें सुनते ही उसके पिता को पता चल गया कि वो बेवकूफ बन चुका है। उसके पिता उसे वापस उसी दुकान ले गए और वहाँ जाकर उस दुकान के काम वालों से कहा, ये गाड़ी पानी से चलती है, ये मेरे बेटे से किसने कहा था? आओ और मुझे भी बताओ, अगर ये गाड़ी पानी से नहीं चलेगी तो मैं उस इंसान को ही पानी में डाल दूंगा। पुलिस की धमकी सुनकर वो सब डर गए और एक एक करके गाड़ी में पानी डालने लगे। जब किसी से भी गाड़ी चालू नहीं हुई तब सब काम वालों को एक और पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। वहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का भी काम करता था। वो आगे नहीं आया। तब विशाल के पिता ने उसे धमकी दी, आओ बताओ मुझे, तुम भी इसे पानी से चला पाओगे क्या, या तुम्हें भी पुलिस स्टेशन ले चलूं? तभी होशियार राहुल ने अपनी होशियारी से जवाब दिया, हाँ साहब, ये गाड़ी पानी से ही चलती है, पर कोई भी साधारण पानी से नहीं, सिर्फ अदरक के पानी से। शायद साधारण पानी इसमें डालने की वजह से इसका इंजन खराब हो गया है। आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए, मैं इसे ठीक करके आपके सामने चला कर दिखाऊंगा। इसका ये जवाब सुनकर विशाल के पिता हैरान रह गए और कहने लगे कि
3 या 4 महीने ले लो, पर अगर तुमने 4 महीने बाद इसे नहीं चलाया तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वो बाकी के काम वालों को अपने साथ ले गए। उनके जाने के बाद उस दुकान के बाकी काम वालों ने राहुल को डांटा और कहने लगे, क्या तुम पागल हो गए हो? अदरक के पानी से क्या कोई गाड़ी चल सकती है जो ये चलेगी? तब राहुल ने जवाब दिया, मुझे भी पता है ये गाड़ी अदरक का क्या किसी भी पानी से नहीं चलेगी, लेकिन अगर मैं ये बात उसे तभी कह देता तो वो मुझे भी बाकी लोगों के साथ पानी में डाल देता, इसलिए मैंने ये झूठा बयान दिया। इन 4 महीनों में कुछ भी हो सकता है, उस पुलिस वाले का ट्रांसफर भी हो सकता है या मैं ही कहीं और जा सकता हूँ। उसकी इस होशियारी को देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय रहते ही होशियारी दिखा देनी चाहिए।